दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 19 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न को, और साथ में कुछ जीके के भी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, साथ में आपका जो रिवीजन है अभी तक जो पिछला करंट अफेयर्स के जो प्रश्न बने हैं उसका भी रिवीजन यहाँ पे साथ साथ में करते चलेंगे। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल आपके सामने जो है वो पहला प्रश्न आने वाला है, और अगर हम इस प्रश्न को देखें और उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन थे, उसके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1857 के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में जानते हैं कि 1857 की जो विद्रोह है उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, और यह उत्तर में पंजाब और दक्षिण में नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक की सेनाओं का यहाँ पे जो है जमावड़ा था। इस घटना से पहले अगर बात करें तो मंगल पांडे ने 8 अप्रैल और 1857 को बैरकपुर में इन एनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने ही यूनिट के सार्जेंट मेजर को गोली मार दी थी, और यह घटना मेरठ में घटित हुई थी जहां पे 90 लोगों ने एनफील्ड राइफल लेने से जो है पूरा इनकार कर दिया था कि हम एनफील्ड राइफल जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कारण क्या था दोस्तों, आपको बता दें कि कारण था कि जो राइफल था उसको दांत से खींच के जो है वो चलाना पड़ता था, और उसमें जो है गाय के चमड़े का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। तो इस कारण से यहाँ पे जो है विद्रोह यहाँ पे हुआ था, और उसी के खिलाफ यहाँ पे अपने ही यूनिट के सार्जेंट मेजर को जो है मंगल पांडे ने गोली जो है वो मार दी थी। चलिए भैया यहाँ पे आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के केंद्र क्या था और उसके नेता क्या थे। जब विद्रोह जो है दिल्ली में हुआ तो उस समय नेता कौन थे, लखनऊ में नेता कौन रहा, कानपुर में, तो बिल्कुल अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई। वो दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जाफर और जनरल वक्त खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। वहीं कानपुर में बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में लक्ष्मीबाई और आरा में कुंवर सिंह। तो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। चलेंगे अब यहाँ पे भैया आगे, और बिल्कुल यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं सबसे पहले उन सुर्खियों को यहाँ पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल आज की विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए शिक्षा जीपीटी चैट बाल जो है वो लॉन्च किया गया। बिस्लेरी और ओआरएफ ने रायसीना डायलॉग 2025 में जल क्रेडिट पर जो है पुस्तक लॉन्च की। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में जो है वो शुरू किया गया। केनरा एसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने होम के लिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जो है वो साझेदारी की। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता की योजना जो है बनाई गई या शुरू किया गया। आईकेएस हेल्थ ने ब्लैक बुक 2025 रैंकिंग में एआई संचालित आरसीएम में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया। हैदराबाद एंजल्स फंड ने स्टार्टअप्स के लिए सेबी श्रेणी 1 फंड जो है वो लॉन्च किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने 2025-26 के लिए 2,05,00,000 रुपए का जो है बजट यहाँ पे जो है वो पेश किया। आगे भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो है वार्ता शुरू की। अब दोस्तों यहाँ पे करंट के जो प्रश्न है दैनिक समसामयिक की जो आपके हर एक परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न करंट का, कि हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है, 36वां, 38वां, 40वां या 44वां। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा,
38वां राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और यहाँ पे बिल्कुल आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल कि गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया। प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात के सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया था। भूपेंद्र बघेल। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, भूपेंद्र बघेल जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा, भूपेंद्र बघेल। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस जो पहले प्रश्न है कि गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो इसके राइट जवाब की बात करें तो भूपेंद्र पटेल इसका राइट जवाब होगा। क्या, भूपेंद्र पटेल इसका राइट जवाब होगा। वहीं भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया है, तो अजय भाटू को। किसको, अजय भाटू जो है इसका राइट जवाब होगा, अजय भाटू। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने यह पूछा गया है कि हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में जो है वो इनका निधन हो गया। अगर बात करें तो एक क्या थे, यानी एक कौन से पद पे थे या एक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो बिल्कुल एक कौन थे भैया, राजनीतिज्ञ थे। कौन थे, न तो ये वैज्ञानिक थे, न तो शिक्षाविद थे, न तो इतिहासकार। एक क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, जिनका 84 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हुआ है। तो एक क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे। चलेंगे हम आगे और प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन जो है वो किसने किया है। बिल्कुल इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो किसने जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, रक्षा खड़से। बिल्कुल इसके राइट जवाब होंगे रक्षा खड़से जो है इसके बिल्कुल राइट जवाब होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा, दिल्ली। वहीं पहला गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन जो है किसने किया, तो रक्षा खड़से ने किया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में जो है इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिल्कुल यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किसने किया। बिल्कुल क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल या डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रिया पटेल जो है इसके बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होगा, अनुप्रिया पटेल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को किसने जो है वो संबोधित किया है। बिल्कुल यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं इसमें कि स्पेन के बार्सिलोना इस
प्रश्न है कि स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को किसने जो है संबोधित किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने जो है संबोधित किया है। अगला प्रश्न है कि 46वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक जो है वो कहाँ पे संपन्न हुई है? अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलकाता जो है इसका राइट जवाब होगा, कोलकाता। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसने जो है वो ऐप लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल या मनसुख मंडाविया? तो बिल्कुल हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब होगा कि भारत इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप जो है लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने ऐप जो है वो लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि इजरायली रक्षा बल IDF के 24वें प्रमुख के रूप में जो है 24वें प्रमुख के रूप में किसे जो है किसे जो है पदभार जो है वो ग्रहण किया है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जान लीजिए, इयाल जमीर। बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा इयाल जमीर जो है इसका बिल्कुल सही या सटीक जवाब। बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे इयाल जमीर जो है वो इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप जो है किस सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वो यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये राइज नामक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, चलेंगे आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? या कहाँ सॉरी कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो राइट जवाब की अगर बात करते हैं तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लैंड जो है इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च, अगर हम बात करते हैं तो 20 से 27 मार्च तक जो है वो कहाँ पे आयोजित जो है वो किया जाएगा? इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। वहीं भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निजी क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ MOU पर जो है वो हस्ताक्षर किया है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का नेतृत्व जो है वो किसने किया है? फिट इंडिया साइकिलिंग का जो है नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया? अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जान लीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर, अनुप्रिया पटेल, मनसुख मंडाविया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसके राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड दिया गया है कि मनसुख मंडाविया, ये बिल्कुल सही जवाब होगा कि हाल ही में अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का नेतृत्व जो है किसने किया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है इसका नेतृत्व जो है किया गया है। वही अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में 67वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, हाल ही में 67वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया है? तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जान लीजिए कि इसका राइट जवाब यहाँ पे दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा, दिल्ली। ठीक है। और हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का अ, उद्घाटन जो है वो किसने किया है? 9वें स्वास्थ्य शिखर का आयोजन जो है किसके द्वारा जो है किया गया है? अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जान लीजिए।